अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो 6 साल से 12 साल तक के मेल बच्चों के बारे में है। तो बच्चे यूँ तो किसी भी एज में होते हैं, उनको जवानी समझा जाता है, बच्चे जवानी होते हैं तकरीबन। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं रहे, अब बच्चों में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि माएँ इग्नोर करती हैं बच्चों की तकलीफ़ से। माएँ उनकी तरफ ध्यान नहीं करती, उनके खाने पीने में ध्यान नहीं करती। मैंने ऐसी ऐसी माएँ देखी हैं जो बच्चों के सामने मजबूर है और हमें ये कहती हैं कि ये सलांटी पापड़ नीम को छोड़ते ही नहीं, हम क्या करें। मैं बड़ा कहती हूँ, ये मानते नहीं हैं, ये छोड़ते नहीं हैं। तो मैं माँओं से ये अर्ज़ करूँगा कि बच्चे बच्चे हैं, आप बड़े हैं, ये आपका हक बनता है, आप जैसे भी करें आप उनको इस चीज़ से रोकें, ये बहुत ज़रूरी है। पहले माएँ खुद तबीब होती थीं, उन्होंने घर के अंदर ही सारा हिकमत खाना रखा होता था। छोटी बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, अनारदाना, मुसब्बर और इसके अलावा हींग रखी होती थी। कुछ माएँ ऐसी भी थी जिन्होंने अपने घर अफ़ीम तक रखी हुई थी। अफ़ीम भी वो थोड़ा सा हल करके दे देते थे कि अगर बच्चा रो रहा है तो। ऐसी मैंने बहुत सी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ जो माएँ करती रही हैं। वो माएँ कभी भी बच्चों को डॉक्टर या हकीम के पास नहीं लेके जाती थी, ना ही ज़रूरत पड़ती थी। वो खुद ही घर में इलाज कर लेती थी। वो देखते थे, उन्होंने एक चुटकी बनाई होती थी, चुटकी इत्फ़ाल के नाम से। उन माओं की वो चुटकी हकीमों ने उठा ली, हकीमों से बाद में चुटकी इत्फ़ाल मिलना शुरू हो गई। तो मकसद कहने का ये है कि ये चीज़ें माओं के पास ही होती थी और माएँ इलाज करती थी। तो बच्चे बड़े सेहतमंद होते थे और दूध घी भी आम मिलता था और ग़िज़ा नाक़िस नहीं थी। माओं के तैयार किए हुए बच्चों की ये हालत होती थी कि वो 40 साल तक वो बीमार नहीं होते थे। उसमें एक मक़ूला ऐसा भी बोला जाता था कि माँ के दूध की ताकत 40 साल तक रहती है। तो वो यही तैयारी होती थी जिससे बच्चा जो है 40 साल तक उसको कोई मर्ज़ नहीं होती थी, बड़े बड़े जवान और सेहतमंद बनते थे। आज आलम ये नहीं है। आज हमारी चूँकि सबसे पहले नाक़िस ग़िज़ाएँ हैं, आंतों के मरीज़ बच्चे आ रहे हैं, वालिदैन भी आंतों में के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो आजकल बच्चों की ना तो सेहत है ना तंदुरुस्ती है, चलते चलते थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं, उनमें हिम्मत नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। माँ जो मर्ज़ी उनको कहती रहे वो सुनते नहीं हैं। फिर मोबाइल का दौर है, उसमें आ गए हैं, वो बच्चे ध्यान नहीं करते, माँ की मानते नहीं हैं। माएँ तबीब भी नहीं हैं। माँओं ने जैसे तिब को छोड़ा है तो बच्चे डॉक्टरों और हकीमों के रहमो करम पर चले गए। माएँ मशवरा भी नहीं करती, कोई इलाज घर में भी नहीं करती, तो जिसकी वजह से बच्चों की सेहत जो है दिन ब दिन गिरती जा रही है। नाक़िस ग़िज़ाओं की वजह से एक और भी मसाइल हुए हैं कि अब जो है जो वालिदैन हैं वो ख़ुद भी इसी मामलात में घिर चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। उनके अपने मसाइल बड़े बन गए हैं। अब जो बच्चे इस वक्त आंतों के और जिगर के मरीज़ हैं वो क्या जवान होंगे, क्या जवानी देखेंगे। या ऐसे भी हैं जो जवान तो होते हैं लेकिन शादी के पास वो हमारे पास आते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। मैं बयान नहीं कर सकता जैसी जैसी बातें होती हैं। माएँ खुद से इतराज़ करती हैं, वो कहती हैं कि जी हम बच्चों को कहती हैं कि हम जवानी में आपकी वक़्त जितने आपकी तरह होते थे तो हम काम करते करते थकते नहीं थे, हमारी सेहत बिल्कुल ठीक होती थी, हमें परवाह भी नहीं होती थी। आप कैसे बच्चे हैं कि आप थके ही बैठे हैं। अब बच्चे दुबले पतले, नज़र की कमज़ोरी, छींक, नज़ला, खांसी, लूज़ मोशन, कब्ज़, ऐसी चीज़ों में घिरे हुए हैं। तो खुदारा कुछ ध्यान करें। मैं इलाज प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि हर घर के अंदर माएँ वही चीज़ें वापस रखें ताकि बच्चों के छोटे छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल हो। माएँ डॉक्टर बने, माँओं को पता हो कि हमने बच्चों को क्या देना है, भाप कैसे देनी है बच्चे को। बच्चे का अगर सीना रुका हुआ है तो बच्चे की मोशन लगे लूज़ तो उसमें क्या हमने देना है। अगर उसको कब्ज़ की शिकायत होगी तो क्या देना है, खुराक हमने उसकी क्या करनी है, हमने अंडा देना है कि नहीं देना, हमने क्या चीज़ देनी क्या नहीं, ये माँओं को समझना और सीखना पड़ेगा। जितनी देर माएँ इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगी बच्चों की सेहत नहीं होगी। बाकी रहा अब मसला इलाज का, तो इलाज की तरफ वीडियो चूँकि लंबी हो गई है, मैं अगली वीडियो जो 12 साल से 18-22 साल तक की एज के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों में अमराज हैं उसमें यही इलाज शेयर करूँगा।
انشاءاللہ آپ یہ میری ویڈیو نوٹ کرتے جائیں، اور یہ جو چیزیں میں بتاتا جاؤں گا آپ اپنے گھر میں رکھ لیں. آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کی صحت دوبالا ہو جائے گی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے پیسے بچیں گے. حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ ایکسٹرا خرچہ کیا جائے. ایک گھر میں 10 بندے ہیں تو 10 کے 10 دوائی لیتے ہیں، تو وہ کہاں علاج جائیں گے، کیسے وہ مینج کر پائیں گے. کچھ لوگ افورڈ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. تو خدارہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے مسائل کو سمجھیں، ان کے امراض کو سمجھیں، اور ان کے علاج کا ان کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ گھر میں ہی علاج کر لیں. وسلام. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں.